क्या म्यूचुअल फंड में पैसा डालने से पैसा डूब जाता है? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी इन्वेस्ट किया है और आपका पैसा लॉस हो गया है? तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरा एक्सेल पे प्रूफ करके दिखाऊंगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में सही तरीके से निवेश करते हैं और सही माइंडसेट्स लेके इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कभी भी म्यूचुअल फंड के अंदर लॉस नहीं हो सकता। मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा प्रूफ करके दिखा दूंगा आज कि आपको म्यूचुअल फंड के अंदर लॉस नहीं हो सकता। बस आपको कुछ स्टेप्स करने हैं, उसके बाद आपको कभी म्यूचुअल फंड में लॉस होगा ही नहीं। अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे, अगर आप ऐसे चलेंगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। तो पहला स्टेप है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड रिस्की होता है एंड म्यूचुअल फंड में पैसा डालने से पैसा डूब जाता है, पैसा नहीं बनता, पैसा वही लोग कमाते हैं जो जिनके पास ज़्यादा पैसा है। तो ये सब गलत बातें हैं, मिथ्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जैसे हम जैसे लोग भी म्यूचुअल फंड में के अंदर पैसा कमा सकते हैं और पैसा बना भी रहे हैं बहुत लोग। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अगर नहीं अच्छी लगे तो वीडियो को डिसलाइक करना। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क भी नहीं होता है। अब हम इस रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, हम रिस्क को ख़त्म कर सकते हैं। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं कैसे ये वर्क करेगा। तो अब देखिए, मैं 1995 से डाटा एनालाइज किया है। 1995 से लेकर 2022 नवंबर तक का डाटा मेरे पास है। मतलब ऑलमोस्ट 27 साल का डाटा मेरे पास है। 27 ईयर्स का डाटा हम एनालाइज करेंगे। ये बहुत बड़ा डाटा है, काफ़ी सालों का डाटा है, तो इससे हमें पूरी परफॉर्मेंस पता लग जाती है। अब ये देख सकते हैं, सबसे ऊपर डेट है, फिर क्लोजिंग प्राइस है। ये क्लोजिंग प्राइस निफ्टी का है, इंडेक्स का क्लोजिंग प्राइस है। ये आप देख सकते हैं कि ये साल का है, ईयर्स का कॉलम है। फिर ये CAGR है। CAGR मतलब स्टार्टिंग से 1995 से लेके अभी तक क्या CAGR हमें मिल रहा है निफ्टी के अंदर, ये वो CAGR है। फिर ये रोलिंग रिटर्न्स है, मतलब कि मैंने रिटर्न्स कंपेयर की हैं 1 साल, 3 साल, 5, 8 और 10। अगर कोई व्यक्ति 1 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा तो उसको कैसा फ़ायदा नुकसान हुआ है, अगर कोई 3 साल के लिए करता है तो उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, एंड सेम 5 और 8 और 10 साल के लिए भी अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है। तो चलिए पहले हम 1 साल का देखते हैं। अगर हम मान लीजिए हमने 1995 में इन्वेस्ट कर दिया 1000 रुपये पर जब निफ्टी था, तो उससे अगले साल 1996 में निफ्टी जो है 890 रुपये हो गया। मतलब कि हमें 11% का नुकसान हो गया। अगर हम 1 साल के लिए आए हैं तो 11% नुकसान हो गया। लेकिन अगर आप उस टाइम पे अगर निकल गए, मान लीजिए आपको आपकी ऐप के अंदर या आपके पोर्टफोलियो के अंदर नुकसान दिखा, आप थोड़े मतलब घबरा गए और आप निकल गए कि मुझे लॉस हो गया और आपने सेल कर दिया, तब तो आपको पूरा लॉस हुआ है। लेकिन अगर आप सेल नहीं करते हैं, आप चुपचाप बैठे रहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट गोल के लिए या आपका जो टेनर है उसके हिसाब से बैठे रहते हैं, आप सेल नहीं करते हैं, तो आपको लॉस नहीं हुआ होता। अब ये देखिए 1997 के अंदर क्या हुआ, निफ्टी 890 से 1084 हो गया, सीधा डबल। मतलब जहाँ से डूबा था उससे ऊपर चला गया, जितना नीचे आया था उतना ऊपर चला गया। और रिटर्न देखिए हमारा, अगर किसी ने 96 में पैसा लगाया होता उसको 21% रिटर्न मिला, अगले ही साल 21% रिटर्न मिला। फिर अब देखिए 1998 में 1998 में 24% का नेगेटिव रिटर्न है। मतलब अगर किसी ने यहाँ पे पैसा लगाया होता 1084 रुपये में, अगले साल फिर 820 पे उल्टा नीचे वापस नीचे आ गया होता। फिर अब ये देखिए, अगर हम 3 साल के पहले देखें तो अगर किसी ने 1995 में पैसा लगाया होता तो 1998 में उसको 20% का लॉस हो रहा होता। तो वो तो म्यूचुअल फंड को गाली देता कि म्यूचुअल फंड में कभी पैसा बनता नहीं है, हमेशा पैसा डूबता है वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं है। अभी सिर्फ हम 3 साल की बात कर रहे हैं। अब मैं आगे आपको रिटर्न दिखाऊंगा, अब देखिएगा कैसे कैसे रिटर्न मिलते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। 1997 में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता, 1997 में किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो उसको 50% का रिटर्न मिल रहा होता, 50% का प्रॉफिट। ये एब्सोल्यूट रिटर्न है 50% का। अगर किसी ने 1988 में पैसा लगाया होता 1998 में, 1999 में सीधा 820 का निफ्टी 1326 रुपये हो गया सीधा, और प्रॉफिट देखिए 61% का प्रॉफिट। अगर किसी ने इस समय के अंदर पैसा लगाया होता सीधा 61% प्रॉफिट, मतलब वो तो खुश हो गया होता एकदम कि अगर 1 लाख रुपये लगाया है तो 1 लाख का 1,61,000 रुपये हो गया मेरा 1 साल के अंदर। तो वो तो हमेशा आप पैसा म्यूचुअल फंड में लगाएगा। तो ये तो शॉर्ट टर्म की कहानी है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो अब ये देखिए 2000 में 1242 का निफ्टी था, टूट के 997 रुपये पे आ गया। अभी देखिए लॉस देखिए, 1 साल के अंदर 19% का लॉस, और 3 साल के लिए फिर भी किसी ने 3 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो उसको 21% का प्रॉफिट मिल रहा होता और 5 साल वाले को 12% का प्रॉफिट हो रहा होता। ये देखिए आप 2001-2002 का समय। अब ये देखिए 2002 का समय, ये देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉलम है। 962 रुपये का निफ्टी था जो 2003 में 1600 रुपये का हो गया। अब रिटर्न देखिएगा, 1 साल का रिटर्न देखते हैं हम इसका,
सीधा 2003 में अगर 2002 में इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपया, 2003 में 66% का प्रॉफिट, 66% ऊपर चला गया सीधा मार्केट। और 3 साल वाले में देखिए 28% का रिटर्न है, 5 साल वाले में देखिए 95% का रिटर्न है। मतलब अगर किसी ने, जैसे हम अभी 8वें साल में है, मान लीजिए अगर किसी ने तीसरे साल के अंदर इन्वेस्ट किया होता, जब मार्केट 17% और 24% डाउन थी, अगर हम 3 साल और 1 साल की बात करें, और एक एब्सोल्यूट में CAGR में -6% का रिटर्न था, अगर किसी ने उस समय पैसा लगाया होता तो 5 साल के अंदर देखिए उसको 95% का प्रॉफिट हो रहा होता। मतलब कि 5 साल के अंदर पैसा डबल हो गया उसका ऑलमोस्ट। अगर 10 लाख रुपए लगाए हैं, 10 का 20 लाख हो गया, 1 करोड़ का 2 करोड़ हो गया, 1 लाख का 2 लाख हो गया 5 साल के अंदर। ये लंबे समय की इन्वेस्ट करने के लिए होता है। अभी देखिए मैं आपको 2008-2009 का समय दिखाता हूँ, जो अभी रिसेंट क्राइसिस हुआ था। मतलब हमारे जो रिसेंट है, हमने इससे पहले भी काफ़ी क्राइसिस हुए थे, वो नहीं देखे, लेकिन रिसेंट क्राइसिस हमें याद रहता है, जो लेमन क्राइसिस हुआ था। अभी देखिए अगर किसी ने, पहले मैं आपको डाटा दिखाता हूँ एक और। अभी देखिए अगर किसी ने 2003 में अगर पैसा लगाया होता, 2003 में जब मार्केट 66% ऊपर थे, अगर किसी ने तभी पैसा लगाया होता तो उसको अगले साल देखिए 14%, 31%, 57%, 55%, मतलब इतना रिटर्न हर साल मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, हमेशा पॉजिटिव दिया है। मतलब लगातार 5 साल मार्केट ने कंटिन्यूसली ग्रीन रिटर्न दिया है, पॉजिटिव रिटर्न दिया है और अच्छा खासा रिटर्न दिया है। 14% एक साल में, 31% एक साल में, 57% एक साल के अंदर, फिर आपका 55% एक साल के अंदर। हम 3 साल की बात करें तो 28%, 84%, 151%, 222% रिटर्न मिला है 3 साल की पीरियड में। अगर किसी ने 3 साल पहले इन्वेस्ट किया होता, 3 साल के अंदर उसका पैसा 2 गुना से ज़्यादा हो गया। अगर 1 लाख रुपये लगाया होता तो 3 साल के अंदर 2,24,000 रुपये का उसका पैसा हो गया होता 3 साल के अंदर। लेकिन अब ये समय देखिए 2007 में अगर किसी ने पैसा अगर लगा दिया होता इस टाइम पे, और 2008 में देखिए 48% मार्केट डाउन। क्या आपका, अगर आपने 1 लाख रुपये लगाया 2008 में, आपका 1 लाख का 50,000 बचा, मतलब आधा पैसा खत्म हो गया आपका। अगर आप उस टाइम पे अगर मार्केट से निकल गए तब तो आपका पैसा खत्म हो गया, आपको नुकसान हो गया। मान लीजिए अगर आपने 10 लाख रुपये लगाया है 2007 में और आप 2008 में देख रहे हो आपके 10 लाख का सिर्फ 5 लाख रुपये ही बचा है, 5 लाख आपका उड़ गया, मार्केट खा गई, तो आप तो घबरा के टेंशन में आके बेच के निकल जाओगे। लेकिन अगर आप रुके रहते, अगर आपने उस समय पैसा नहीं निकाला होता, आपने सेल नहीं किया होता, आप अपने गोल्स के साथ, टैलेंट के साथ रुके रहते, टिके रहते और आप म्यूचुअल फंड में भरोसा दिखाते, तब ये देखिए 2009 के अंदर क्या हुआ, जो 48% डाउन था वो 49% ऊपर आ गया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 49.94, मतलब 50% ऊपर आ गया। मतलब कि जो लॉस हुआ था आपको 1 साल के अंदर, अगले साल वो पूरा लॉस रिकवर हो गया। 2007 में आपने 10 लाख रुपए दिया, 2008 में 10 लाख का 5 लाख हो गया, लेकिन 2009 के अंदर वापिस वो आपका 5 लाख का 10 लाख हो गया। तो इसमें कोई लॉस तो रहा नहीं, 3 साल के अंदर आपका पैसा वापिस आ गया। शॉर्ट टर्म में हमेशा वोलेटिलिटी रहती है स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, लेकिन लंबे समय में लाइन ना सीधा ऐसे ऊपर जाती है। छोटे समय में ऐसे 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 करेगी, लेकिन लंबे समय में ऐसे ऊपर जाती है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि हम तो निकल जाएंगे, हम रुकेंगे क्यों नहीं, हम तो निकल जाएंगे लॉस देके, हम क्यों रुकेंगे। तो पहली बात तो ये इक्विटी है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है। मतलब कि आप पैसा लगाते हो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर, उसका एक थंब रूल होता है कि आपका जो टाइम पीरियड है, आपका जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है, वो कम से कम 5 साल से ज़्यादा है। आप 1-2 साल के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं आओगे। जो अगर आप सही तरह से इन्वेस्ट करोगे, अगर आप किसी के एडवाइजर के थ्रू करते हो या आप खुद भी करते हो, अगर आपको नॉलेज है, तो आप कभी भी 1 साल या 2 साल के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा नहीं लगाओगे, क्योंकि वो बहुत रिस्की होता है। कहाँ लगाओगे आप? डेट म्यूचुअल फंड में लगाओगे, जीसेट में लगाओगे पैसा, जो आपको एक स्टेडी रिटर्न देता है। इक्विटी में 1 साल 2 साल के लिए पैसा लगाना बेवकूफ़ी होती है। अगर आपने बेवकूफ़ी की होगी उस टाइम पर, अगर आपको नॉलेज नहीं होगी, तब तो पक्का आपको लॉस हुआ होगा। अगर आप अपने टाइम के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से रुके रहेंगे, तो भी आपको लॉस नहीं हुआ होगा। ये तो 1 साल का डाटा। अब मैं आपको 5 साल के रिटर्न दिखाता हूँ। ये 5 साल का रोलिंग रिटर्न है, मतलब हर 5 साल का रिटर्न है। अब ये देखिए 5 साल का रिटर्न देखिए, 24%, 12%, एक बार नेगेटिव आया है 11% का, ठीक है। फिर अब देखिए 95%, 94%, 281%, 516%, ठीक है, 90%, 150%, 150%, 104%, माइनस में भी 4% है आपका, नेगेटिव पे है। ये 1 और 1 दो बार नेगेटिव आया है, ठीक है। फिर 107%, 82%, 30%, 61%, 110%, और अभी पिछले साल 73%। ये एब्सोल्यूट रिटर्न है। मतलब अगर कोई व्यक्ति 5-5 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, तो उसको ऐसा देखा गया है पिछले 27 साल के अंदर कि उसको सिर्फ 2 बार नुकसान हुआ है। अगर उसने ऐसे ही मान लीजिए अगर 21 बार उसने पिछले 27 साल के अंदर बाय सेल किया है, मतलब खरीदा, 5 साल तक रुका, फिर बेच दिया,
फिर खरीदा, फिर 5 साल के लिए रुका, फिर बेच दिया। तो उसको ऐसा करने से 23 में से 21 बार फायदा हुआ है, 2 बार नुकसान हुआ है। मतलब कि उसको सिर्फ 2 बार ही नेगेटिव रिटर्न मिले हैं। मतलब 2 साल ऐसे गए हैं जहाँ पे उसको नुकसान हुआ है, बाकी उसको 21 साल के अंदर 21 बारी में उसको फायदा हुआ है। अब अगर हम देखते हैं 8 साल, मतलब अगर आप 8 साल के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और आप 8 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो अब ये देखिए एक बार भी म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है 8 साल के लिए कोई इन्वेस्ट करता है। तो ये डाटा है, ये आप डाटा खुद NSE की वेबसाइट से निकाल के एनालाइज कर सकते हैं अगर आपको करना आता है। और आप खुद देखेंगे कि शॉर्ट टर्म के अंदर तो बहुत रिस्क लगता है म्यूचुअल फंड के अंदर, वो होता भी है। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी होती है, शॉर्ट टर्म में मार्केट न्यूज़ बेसिस पे और काफ़ी फैक्टर्स हैं उसके ऊपर चलती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाती है, उसको ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं आना कभी। अब ये देखिए आपको मैं रिटर्न दिखाता हूँ 8 साल के लिए अगर आप करते हैं 106%, 347%, 540%, ये एब्सोल्यूट रिटर्न है। 210%, 118% हो गया आपका, 126%, मतलब 100 से जो बात ही नहीं हो रही है, 200, 300, 400% का रिटर्न मिल रहा है। अगर आप 8 साल के लिए पैसा डालते हैं तो कोई तरह रिटर्न मिलेगा। हम अगर एवरेज रिटर्न निकालें, इन सब की एवरेज निकालें, तो आपको हर साल 185% का रिटर्न मिला है 8 सालों में। 8 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं कम से कम तो 185% का। अगर हम 10 साल की बात करें कि आप आए, आप अच्छे निवेशक हैं, आप लॉन्ग टर्म की सोचते हैं, लंबे समय की सोचते हैं, आप आज की नहीं सोचते, और आप 10 साल की इन्वेस्ट करते हैं। अब यही देखिए 1995 में आपने इन्वेस्ट किया, 2005 में आपको 10 साल हो गए, आप 10 साल बाद आप देख रहे हैं कि आपको 141% का प्रॉफिट हो रहा है, 141% का। लेकिन अब अगर आप 1 साल का देखेंगे, 1 साल देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बार ऐसा हुआ है कि आपको लॉस हुआ है। 10 साल के अंदर 5 बार प्रॉफिट हुआ है। तो शॉर्ट टर्म में तो ऊपर नीचे होगा, वो ऐसा होगा, मार्केट का नियम ही यही है, मार्केट ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही बिहेव करता है। अब लंबे समय में देखिए, अगर 10 साल का रिटर्न देखिए आप 300%, 400%, 250%, 350%, 76%, 90%, 217%, इतना पैसा मार्केट बना के दे रही है। ये म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न है, ये ऐसे रिटर्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के अंदर, किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर ऐसे रिटर्न आप नहीं ला सकते। मैं आपको गारंटी देता हूँ, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो जाए या कोई भी स्कीम हो जाए, ऐसा रिटर्न दे ही नहीं सकती है जो रिटर्न म्यूचुअल फंड देते हैं। आप इसमें हम देखिए, अब आप इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में रिस्क कैसे नहीं होता, वो मैं आपको बताता हूँ। हम ये सिंपल उदाहरण लेते हैं, ठीक है, 2007, 2008, 2009 का। अगर मान लीजिए 2007 के अंदर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में, और 2008 के अंदर आप देख रहे हैं कि आपका 1 लाख का 52,000 बचा है, 48,000 रुपये आपका उड़ गया, मार्केट नुकसान हो गई। 2008 के अंदर मार्केट में क्रैश आ गया बहुत बड़ा, रियल एस्टेट का जो बबल चल रहा था वो फट गया, खत्म हो गया, मार्केट नीचे आ गया। उस टाइम पे आपको लगेगा कि मेरा पैसा बर्बाद हो गया, पैसा खत्म हो गया, मार्केट बर्बाद हो गया, मैं पैसा निकाल लेता हूँ, जो मेरा पैसा बचा हुआ है वो मैं निकाल लेता हूँ, कहीं ये ना डूब जाए। तो यही आप गलती करेंगे, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इस समय और पैसा डालना है, अगर आप डाल सकते हैं तो आपको और पैसा डालना है, अगर नहीं डाल सकते तो चुपचाप बैठे रहिए, कुछ नहीं करना। अब आप बैठे रहे, आपने कुछ नहीं किया। हम चलते 2009 में। 2009 में क्या हुआ? 2009 में आपका जो 1 लाख रुपये डाला था आपने 2007 के अंदर, वो वापस आपका 1 लाख रुपये आ गया। सेम 1 साल के अंदर ही पूरा मार्केट रिकवर हो गया। अभी देखिए डाटा, ये निफ्टी के लेवल्स हैं, ये आप खुद भी गूगल पे सर्च करके निकाल सकते हैं। 2007 में निफ्टी 6,000 के आसपास था, जो गिर के 3,000 रुपये हो गया, ठीक है। फिर 2009 में वापस वो 45 चला गया, मतलब नीचे से ऊपर गया है, तो ऑलमोस्ट 49% ऊपर चला गया मार्केट, उस लेवल से, अपने लेवल से 49% मार्केट ऊपर चला गया है। आपका जो लॉस हुआ था वो लॉस अगले ही साल रिकवर हो गया। ये आप न्यूज़ में देख सकते हैं, गूगल के चार्ट में देख सकते हैं, मार्केट ऐसे आया था और ऐसे ऊपर गया था। अब ये देखिए, उससे अगले साल 2010 के अंदर 34% मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। अगर आपने 2007 में पैसा लगाया होता तो आप देखिए आपको जो प्रॉफिट हो रहा होता, अगर नेट में देखें तो आपको 36% का प्रॉफिट हो रहा होता। ये आपको नीचे दिखा रहा है, ये सम देखेंगे अगर हम 36%, मतलब अगर हम नेगेटिव को पॉजिटिव एडजस्ट कर दें और ये कर दें, आगे वाला पॉजिटिव को हम प्लस कर दें, तो जो हमारा रिटर्न आएगा वो लगभग 36% आएगा। लेकिन उससे अगले साल, ठीक है, मार्केट 2011 में वापस से गिरा, हम उसको प्लस कर देते हैं। अगर हम नेगेटिव वाले साल को भी प्लस कर देते हैं तो फिर भी हमें 21% का प्रॉफिट हो रहा है, 21% का प्रॉफिट हो रहा है हमें इस टाइम पे भी। तो कहाँ रिस्क है मार्केट में? अगर आप अच्छे से सोच समझ के इन्वेस्ट करते तो आपको मार्केट में लॉस नहीं होता है। अगर आप मान लीजिए आपने यहाँ पे 2007 में सोचा कि मैं आने वाले 10 साल के लिए इन्वेस्ट करूँगा, मैं इस लाइन को हाईलाइट कर देता हूँ। आपने सोचा कि मैं यहाँ पे आने वाले 10 साल के लिए इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है, ये 12वां साल है हमारे एक्सेल का। अगर अगले साल आपका अगर लॉस देखेंगे तो मैक्सिमम लोग इस समय बेच के भाग जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, म्यूचुअल फंड गाली देंगे
कि म्यूचुअल फंड में पैसा डूब जाता है, लेकिन कुछ समझदार लोग रुके रहेंगे और हमें जो रिटर्न जो हमारा निफ्टी था, जो निफ्टी 5,000-6,000 रुपये में था, वो 10,000 रुपये आ चुका है। हम रिटर्न देखेंगे तो उस साल भी हमें 76% का रिटर्न मिला है। तो अगर आप अच्छे से अपना रिस्क मैनेज करके अपने गोल के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट को छेड़ते नहीं हैं, छेड़छाड़ नहीं करते हैं, मतलब कि कुछ मार्केट गिर गई बेच दिया, मार्केट ऊपर चले गई बाय कर लिया, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, बस टिके रहेंगे, बैठे रहेंगे, तो म्यूचुअल फंड में आपको कभी भी रिस्क नहीं होगा। मैं ऐसी गारंटी देता हूँ, कभी भी रिस्क नहीं होगा। बस आपको अच्छे से अपना रिस्क मैनेज करना है। रिस्क कैसे मैनेज करना है? अगर आपका टाइम 10 साल का है, 12 साल का है, तो आपको इक्विटी स्कीम्स में जाना है। अगर आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको कहीं भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना है। म्यूचुअल फंड में तो लगाना है, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड में लगाना है, जीसेक म्यूचुअल फंड में लगाना है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना। वहाँ अगर आप लगाएंगे तो आपको लॉस होगा ही होगा। अब आपको मैं समरी दिखाता हूँ इसकी। अब ये देखिए रिटर्न पीरियड है, ये 1 साल का रोलिंग रिटर्न है। अब इसमें देखिए 27 बार, बस 27 साल हो गए हमें, 27 बार हमने बाय सेल किया, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा। 27 साल में अब देखिए क्या हुआ, 18 बार हमें पॉजिटिव रिटर्न मिला है, 9 बार हमें नेगेटिव रिटर्न मिला है। अगर हम एवरेज देखें, हर साल हमें 15% से रिटर्न मिला है। मतलब अगर हम बाय सेल करते गए, खरीदा बेचा, तो अभी हमें 15% का रिटर्न मिला है, इतना सब कुछ करने के बाद, कांड करने के बाद भी। ठीक है, तो हमारा जो सक्सेस रेशियो आता है वो 67% आता है। अब हम 3 साल की बात करें, 3 साल में 25 पीरियड होते हैं, मतलब बाई किया फिर 3 साल होल्ड किया, ऐसा हमने 25 बार किया पिछले 27 साल के अंदर। तो हमें 23 बार प्रॉफिट हुआ है, 2 बार नुकसान हुआ है, और हमारा एवरेज रिटर्न देखिए 47% हो गया है। अगर आप अपना टाइम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, अगर 3 साल के लिए तो मैं एडवाइस नहीं करूंगा, अगर 5-10 साल के लिए देखेंगे, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, ये हम बात करेंगे अभी, आपका एवरेज रिटर्न बढ़ जाएगा। अभी देखिए 3 साल के अंदर 47% हो गया, 5 साल के अंदर 23 बार हमने बाय सेल किया, 21 बार प्रॉफिट हुआ, 2 बार नुकसान हुआ, 95% हमें एवरेज मिला। 8 साल में 20 बार हमने इन्वेस्ट किया, 20 बार ही हमें प्रॉफिट हुआ, एक बार भी लॉस नहीं हुआ, 185% एवरेज रिटर्न। 10 साल के पीरियड में 18 बार बाय सेल किया, 18 बार ही प्रॉफिट हुआ, 0 टाइम लॉस हुआ, और हमारा सक्सेस रेशो 100% है, और 265% का हमें प्रॉफिट हुआ है एवरेज में हर साल। अब ये देख सकते हैं, ये डाटा से मैं देख के एक और चीज़ सीखने को मिलती है। अगर हम 8 साल या 10 साल के लिए आएंगे तो हमें कभी भी लॉस नहीं होगा, 5 साल के लिए आएंगे तो हमें हो सकता है कि लॉस हो, 3 साल और 1 साल में तो आपको लॉस होगा ही होगा। इससे हम ये कर सकते हैं, अगर हम 5 साल के लिए आ रहे हैं तो हम स्मॉल कैप या मिड कैप में ना जाएं, हम लार्ज कैप में रहें या फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं। 8 साल के लिए आ रहे हैं तो हम मिड कैप में देख सकते हैं, और हम 10 साल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं तो हम स्मॉल कैप या थीमेटिक फंड या सेक्टर फंड में जाके अपना पैसा लगा सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा था कि म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क नहीं होता है, तो होप कि आपको पूरा मैंने डाटा के साथ प्रूफ करके दिखा दिया है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं होता है। अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है या कोई सवाल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको वहाँ पे आपका सवाल का जवाब दूंगा, या आपको गाइड करूँगा, या आपको बताऊँगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट तो ज़रूर करना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करना जो अभी भी डरते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से कि म्यूचुअल फंड में पैसा डूबता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।